अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। बाजौड़ के धमाके के हवाले से बहुत से लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज कुछ सवालात पूछ रहा हूँ। सवालात जो है ना बहुत ज़्यादा अहम है और बनते भी हैं। कुछ सवालात मेरे अपने ज़ाती सवालात हैं, कुछ सवालात जो है लोगों ने कल जो मीडिया के ऊपर शेयर किए, ये सारे सवालात मैं पूछता हूँ। पाकिस्तान में हम सबसे पहले ख़ुदकश धमाके की जब भी बात करते हैं तो इसके साथ मुंसलिक हम किस चीज़ को करते हैं? अफ़गानिस्तान को करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, तो बनता भी है इस सवाल की जवाब देनी चाहिए। जिनका हक़ है जो देना चाहेंगे उनका हक़ है कि उनसे पूछा जाए कि ये सवालात क्या है। ख़ुदकश अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान क्यों नहीं जाता? सबसे पहला सवाल ये है कि ख़ुदकश अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान क्यों नहीं जाता? ख़ुदकश अफ़गानिस्तान से ईरान क्यों नहीं जाता? ख़ुदकश अफ़गानिस्तान से रूस क्यों नहीं जाता? ख़ुदकश अफ़गानिस्तान से चीन क्यों नहीं जाता? ख़ुदकश पाकिस्तान में हमेशा उन जगहों पे क्यों जाता है जहाँ पे पुख्तून आबाद है, जहाँ पे पुख्तून की आबादी बहुत ज़्यादा है? सवालात बनते हैं, इनकी जवाबात चाहिए। क्या अफ़गानिस्तान के साथ जितने बाकी बार्डर लगे, क्या उनके ममालिक में ये नहीं जाते? पाकिस्तान में ये किस तरह आते हैं? पाकिस्तान में ये ख़ुदकश क्यों आते हैं? सवालात बनते हैं, पूछने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब बाजौड़ क्यों नहीं गए थे? सब लोग पूछ रहे, ये हक़ भी मानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब खुद बाजौड़ क्यों नहीं गए थे? क्या उनको पहले से ये इल्म था? क्या कुछ हुआ था? ये सवाल बनते। अगर इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हो सकते हैं। सवाल बनते कि मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे वहाँ पे क्यों नहीं गए थे जब उनको बहुत दफ़ा बुलाया गया था उस मीटिंग के लिए? उनको तो बिलखुसूसन बुलाया गया था, उनके बेटे वहाँ पे क्यों नहीं गए थे? छठा सवाल जो है मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पे और इसके जो करीबी दोस्त है या करीबी बंदा है या इनके सेनेटर है मौलाना हम्दुल्लाह साहब वहाँ पे क्यों नहीं गए थे? उनको जो शहीद हो चुके हैं वहाँ का जो अहम कारकुन था या रुकन था या अमीर था, वो उन्होंने जब उनको ख़ुद 2-3 दफ़ा बुलाया वो क्यों नहीं गए थे? कल उन्होंने ये ख़ुद जो है ना मीडिया पे उन्होंने ये ख़ुद बताया कि मुझे 2-3 दफ़ा बुलाया गया है लेकिन मैंने वहाँ पे जाने से इनकार किया, मैं वहाँ पे नहीं गया। अब इनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए कि आप वहाँ पे क्यों नहीं गए थे। फिर बाद में तहकीक होगी क्या इनके इल्म में था कि ये सब कुछ होगा या नहीं, ये भी सवाल बनते हैं। फिर एक सवाल ये भी बनता है कि दहशतगर्द हमेशा पुख्तून कौम को क्यों टारगेट करते हैं? हमेशा हर जगह पे इनकी टारगेट पुख्तून कौम क्यों होती है? ख्वाह वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, ख्वाह वो बलूचिस्तान में हो, ख्वाह वो कराची में हो, लेकिन पुख्तून इलाकों को वो क्यों टारगेट करते हैं? मीडिया पुख्तून कौम को कवरेज क्यों नहीं देती? ये भी सवाल बनते हैं। कल अगर आपने देखा हो तो सिर्फ पटिया चलती थी और थोड़े बहुत ख़बरें चलते थे। बाकी अगर इस तरह का वाक़या अगर पाकिस्तान के किसी और शहर में होता या किसी और इलाके में होता तो यकीन करो कि पूरा पाकिस्तान का जो मीडिया और पूरे लोग जो ना वो क्या कर चुके होते होंगे कि क्या ये आखिर क्या हुआ है। सबसे ज़्यादा बंदे जो ना वो कुछ शहीद हो चुके हैं और कुछ जो है ज़ख्मी है और पता ही नहीं है, किसी को इल्म ही नहीं है कि बाजौड़ के अंदर क्या कुछ हुआ। अगर ये पंजाब में होता तो यकीन करो कि क्या कुछ हुआ होता, कल अभी तक क्या कुछ हुआ होता। क्या पुख्तून कौम के हिफाजत करना हिंदुस्तान की ज़िम्मेदारी है, ईरान की ज़िम्मेदारी है या रूस की ज़िम्मेदारी है या चीन की ज़िम्मेदारी है? यानी एक शहरी पाकिस्तानी शहरी को हिफाजत करना, इसकी इसके सामान, इसकी जान की हिफाजत करना किसकी ज़िम्मेदारी है? ये सवाल बनता है। क्या ये पाकिस्तान एज अ स्टेट पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी नहीं है? उनको हिफाजत देने में वो क्यों नाकाम है? ये सवाल बनता है। फिर जो है ना सहाफ़त क्यों खामोश है? लिफाफा साहब कहाँ पे है? सलीम सहाफ़ी जिसको लिफाफा जो काफ़ी लोगों से पूछ रहे कि भाई मुझे लोगों ने लिफाफे क्यों कहते हैं, आप कहाँ पे? आप कल क्यों इस पे टॉक शो नहीं आपने किए? क्यों आप वहाँ पे पहुँचे क्यों नहीं है? जब आप क्या जो है ना लोग मिसालें देते कि आप वहाँ पे बैठे थे और आपने कहा था वो पश्तून स्टाइल में, आपने कहा था, एक बंदे ने कहा था कि वो पश्तून स्टाइल में कि अगर ये हुआ इमरान खान साथ यहाँ पे हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई आप कहाँ पे थे कल? आपको लिफाफा जो लोग कहते हैं आप कहाँ पे थे, उनसे भी सवाल होना चाहिए कि क्या आपके भी इल्म में था? क्या आप वहाँ तक नहीं पहुँचे? आपने अभी तक सवालात नहीं किए? आपके भी इल्म में ये चीज़ें होनी चाहिए। अदालत जो रात को 2 बजे तक 12 बजे तक काम करती थी, अदालत क्यों कल सोई थी? अदालत ने क्यों सवालात नहीं पूछे? अदालत जो जागी क्यों नहीं? उन्होंने सुमोटो एक्शन क्यों नहीं लेके? एक बंदा नहीं मारा, 2 बंदे नहीं मारे, 3 नहीं मारे, 100 से ज़्यादा के लोग, कुछ शहीद है, कुछ जो है ना गाजी इसको क्या है, कुछ जो है ना ज़ख्मी है, फिर भी अदालत जो है ना सोमोटो एक्शन नहीं ले रहे। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ अभी तक अदालत ने कोई सोमोटो एक्शन इसी के ऊपर नहीं लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें मुराद सईद साहब की जो हुकूमत गई थी उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा अमन के ऊपर बात की, बहुत ज़्यादा कि
दोबारा इस आग को नहीं लेकर आना। खैबर पख्तूनख्वा ने पूरा पाकिस्तान के इसके ख़िलाफ़ हुआ था कि आप आखिर क्या बात कर रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा में तो फिर अमन आया है। लेकिन फिर जब मौलाना साहब आए तो आपके इल्म में भी पहले क्या कुछ हुआ था, अब दोबारा वही हालात है। इसमें तो मैं कुछ बात नहीं कर सकता। अमन के लिए कौन खड़ा है? हमने देखे कि हमारे अफवाज के बहुत से जवान शहीद हो चुके हैं। अफवाज ने बहुत से अपने माली ताउन भी बहुत किया। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन आ जाए। उनके बहुत ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। पता नहीं कितने मुश्किलात से वो बेचारे गुजर के गए, कितने पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ के ऊपर उन्होंने ज़िंदगी गुजारे, लेकिन फिर भी ये हालात कौन लाए, ये भी एक सवालिया निशान बनते हैं। और अब भी जो है वो बेचारे बहुत ज़्यादा मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही होती। यकीन कीजिए कि एक पहाड़ के ऊपर एक रात गुजारना जो ना आसान काम नहीं है। वैसे तो हम कहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। उन अंधेरों में, उन बर्फ़ में जब हवा चल रही होती है, घर में उनकी शादियाँ भी हो रही होती है, लेकिन वो बेचारे वहाँ पे फिर भी ड्यूटी कर रहे होते हैं। फिर हम दोबारा आते हैं 2006 में। 13 अक्टूबर 2006 में बाजौड़ में मदरसे के ऊपर हमला हुआ था। इस हमले में भी तलबा कुछ शहीद हो गए थे, कुछ आम लोग शहीद हो गए थे। लेकिन अब इस धमाके में और उस धमाके में ममासिलत जो एक जैसी है वो क्या है कि उस टाइम पे भी हमने लोगों के टांगे और पाँव इकट्ठे कर रहे थे। इस धमाके में भी हमने कल आपने देखा होगा कि जो फेसबुक के ऊपर एक जो बहुत ज़्यादा एक जो पोस्ट जो है ना वायरल था, और छोटा सा टुकड़ा लोगों ने लगाया था कि 2 पाँव जो है ना ताबूत के अंदर रखे थे और उनकी जो है ना लोग जनाजा कर रहे थे। अफसोसनाक बात है, ये भी पूछना चाहिए कि उनके घर वाले सिर्फ अपने जो है ना अजीज़ और रिश्तेदार के जो है ना उसके सिर्फ पाँव के जो है ना वो जनाजा करेंगे, उनके सामने उनके टांगे और पाँव पड़े होंगे और वो कहेंगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरा शौहर था, ये इतना अच्छा था, और बाकी जिस्म और दड़ उसकी नहीं है। सवाल बनता है आखिर क्यों? फिर अब जो लोगों ने जो सवालात पूछे वो आपके सामने रखूँगा। वो इसलिए एक वाक़या पिछले वीडियो में भी मैंने ये वाक़या एक और चैनल पे मैंने ये शेयर किया और इस यहाँ पे भी शेयर करता हूँ कि नौशहरा में एक दफ़ा इस तरह हुआ कि एक बच्ची के साथ जुल्म हुआ था। जब ये उस ज़माने की बात है जब ज़ैनब की बात है, बहुत ज़्यादा हो रही थी। ज़ैनब जब एक छोटी बच्ची थी, पाकिस्तान की भी बेटी थी, कसूर से उनका ताल्लुक़ था, उनके साथ रेप हुआ था। उसी टाइम पे 1-2 दिन के इसके वक्फे के बाद नौशहरा में भी एक रेप हुआ था। मैं जब BS में था उसी ज़माने की ये बात है। तो उस टाइम पे जो है ना जब अगले दिन जब मैंने देखा तो खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, जितने भी जो सोशली काम कर रहे होते वो सारे निकल आए थे और पूरा खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने बंद किया हुआ था। लेकिन अगले दिन मज़े की बात यह कि डॉन न्यूज़ पे जब मैंने देखा तो वहाँ पे लड़की की जगह लड़का लिखा हुआ था, यानी गर्ल्स की जगह बॉय लिखा हुआ था। तो मैं हैरान हुआ था कि यार ये आखिर जो है ना हम जो बड़े लोग हैं या नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया तक हम क्यों अपने आवाज़ पहुँचाने में नाकाम हैं। तो इस वजह से जो है ये जो पश्तो के जितने भी पोस्ट हैं मैंने कोशिश की, इसमें से थोड़े मैंने निकाले, बाकी के ऊपर जो ना नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन लोगों के जज्बात क्या है, वो आखिर क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उसमें नाकाम है, उनकी आवाज़ तक पहुंचते नहीं है। 2 चीज़ें इसमें हो सकती है, या तो जो वो पहुंचाना चाह रहे हैं, जो बंदे कम्युनिकेटर है वो इसमें मिस्टेक करते हैं प्रॉपरली, जो हमारे अहम लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं उन तक ये तो प्रॉपरली इनके मैसेज नहीं पहुंचता, या बदकिस्मती से जो अगर मैसेज पहुंचता भी है तो उसमें मसाइल जो है ना सामने ये आ रहे हैं कि उनको प्रॉपरली गाइड नहीं किया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये कुछ हो रहा है और वो लोग ये चाहते हैं। इस वजह से मैंने ये लोगों के जो पोस्ट है ये आपको जो है ना ट्रांसलेट करता हूँ कि वो क्या लिखते हैं। एक साहब लिखता है कि ज़द अखफल कोर बाजवड़ पगम चाहते चगे हुआ हमा। बहुत ज़्यादा दर्दनाक उन्होंने ये लिखा है। यकीन कीजिए अगर ये कोई पश्तून बंदा अगर इसको पढ़ते हैं ना, उसके साथ एहसासात होते हैं। असल में हमें ये समझ नहीं है, जब अब एक चीज़ को हम ट्रांसलेट करते हैं दूसरी लैंग्वेज में तो उसका वो इतना मज़ा नहीं रहता जितना एहसासात उसके साथ, उस लैंग्वेज के अल्फाजों के साथ जो एहसासात होते हैं, यकीन करें वो दूसरे अल्फाजों में आप उसको जो है ना इतना ज़्यादा उसको वो एहसासात जो है ना आपके दिल में नहीं उतरते कि आखिर ये क्या चाहते हैं। ये साहब लिखते हैं कि मैं अपने घर बाजौड़ के गम में किसको अपना आवाज़ सुनाओ, किसको अपने जो है ना गम सुनाओ, किसको जो है ना चीख पुकार सुनाओ कि भाई आखिर ये मेरे घर में ये बाजौड़ में क्या हुआ है। बाजौड़ वो जगह है जिस तरह आपने वो पश्तो का गाना भी सुना है कि जे लाड शपे खबर त कमिस्तोर माला उड़ बाजौड़ ना दरेसलोर गुलुना नूर माला रावड़ा। ये बहुत खूबसूरत इलाका है। इसके बाद एक और लिखते हैं और ये बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ है, द कपन और ताबूत प दुकान रश दे नूर दहर कारोबार प पाकिस्तान के बंद है। ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक अफसोसनाक चीज़ उन्होंने लिखी। कहते हैं कि पाकिस्तान में कफन और ताबूत के दुकानों के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है, बाकी पाकिस्तान में सब कारोबार ठप हो चुके हैं, कोई भी कारोबार नहीं है। सब लोग कहाँ पे भाग रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे ताबूत और
कफन के दुकान पे जो है ना उनको कहीं ना कहीं से कफन और ताबूत मिल जाए, सोचने की बात है। स्पेशली मैं उन लोगों के कह रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो हमारे नेशनल मीडिया है, वहाँ पे अफसोसनाक बात यह कि वहाँ पे कोई बंदा इसके बारे में पूछ नहीं रहे, लेकिन वो बेचारे क्या पूछ रहे कि दुकान कफन और ताबूत के दुकानों पे कितना रश है। सवाल बनता है भाई, आखिर ये लाजमी ये सवाल बनते हैं। एक साहब लिखते हैं, जमा दुश्मन परना उरज लकपेरे गायब शी, जमा दुश्मन परना उरज लकपेरे गायब शी, मात दकम खाम प मशरानों की सचल कारी। यकीन कीजिए अगर ये आप जो है ना पश्तों में अगर इसके जो है ना इसको अगर आप टच कर लेते हो ना, तब भी ये दिल आपका दिल को जो है ना फाड़ देगा। अगर वाकई आप पश्तून और इसको जो है ना अगर आप सही प्रॉपरली अगर इसको देखा जाए ना, तो यकीन कीजिए वो के लिखते हैं कि मेरे दुश्मन जो है ना वो दिन दिहाड़े गायब हो जाते हैं जिनकी तरह। मुझे लगता है कि मेरे काम के जो मशरान और जो बड़े हैं वो कुछ चला रहे, वो कुछ ना कुछ गेम कर रहे, वो कुछ दाल में खाला कुछ कर रहे हैं। फिर इसके बाद अदनान अनवर साहब लिखते हैं, रिप और सिक्योरिटी, इसके ऊपर मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि नहीं कर सकते। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर आप खुद नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बोल न्यूज़ की खबर है, बहुत अजीब सी बात है, मुझे अजीब लगा है। मैं यकीन कीजिएगा कि ये जब मैंने देखा तो मुझे हैरानगी इस बात पे हुई है कि आखिर बोल न्यूज़ के चैनल के ऊपर भी इस तरह की खबरें और वो कल चल रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के सराहना चेयरमैन PTI थे। कौन कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। सवाल बनता है कि शहबाज शरीफ साहब वाकई आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। सवाल अब बनता है आपसे, आप जो है ना वाकई जो है ना आप बहुत कमाल के बंदे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस हालात में अगर आप ये कहते हो तो अफसोस की बात है। फिर हम क्या कहेंगे कि बाजोड़ का ये वाक़या था, इसका सरगना कौन है? पूछना तो चाहिए ना कि कौन है, हुआ कहाँ पे धमाका है, हुकूमत किसकी है खैबर पख्तूनख्वा में, पूछना चाहिए ना। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत जल्दी वो 2-3 दिन पहले या 10 दिन पहले उन्होंने क्लेम किया था कि वहाँ पे 3 पार्टीज़ की हुकूमत है, एक पीपल्स पार्टी है, एक अवामी नेशनल पार्टी है, एक मौलाना अब्दुर्रहमान साहब है। अगर आप उसको ठहराते कि इमरान खान साहब है, हालांकि वो जेल में थे, तो अब इन लाजमी लाना चाहिए। और जब तक आप इसको अदालत में नहीं लाएंगे, यकीन कीजिएगा वहाँ तक अंदाज़ा नहीं होगा। इनके ऊपर लाजमी आप जो है ना केस करने चाहिए शहबाज शरीफ साहब के कहने के हवाले से, जिस तरह वो कहते हैं। फिर उसके बाद समी खान साफी साहब लिखते हैं, द 14 अगस्त झंडी दी कोर तयवसा जमा हर पुख्तन हिसाब दिवशी। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और बिलखुसूसन मैं कहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस चीज़ के हवाले से पूछना चाहिए और बिलखुसूसन उन लोगों को ये सोचना चाहिए जिन लोगों तक या तो मैसेजेस गलत पहुँचाए जा रहे हैं या उनको ये नहीं प्रॉपर नहीं बताया जा रहे कि आखिर वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। ये अगर इसको ट्रांसलेट करके अगर मैं आपको बता दूँ तो आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई आप लोग तो कहेंगे कि इसके ख़िलाफ़ जो है केस करना चाहिए, लेकिन इसका भी हक़ बनते कि शायद उनके कुछ अजीज़ व अक़ारिब जो है इसमें इस दुनिया से जा चुके हो या में शहीद हो चुके हो या ज़ख्मी हो चुके हो। वो लिखते हैं कि 14 अगस्त के जितने भी झंडे इसको आप अपने घर लेकर जाओ, हमें इस झंडों की ज़रूरत नहीं है। हमें हर एक पश्तून का हिसाब दे दे, सबसे पहले हमें पश्तून का हिसाब दे दे, उसके बाद झंडों की बात करें 14 अगस्त की। मैं तो इसकी मुखालिफत करता हूँ क्योंकि नहीं करना चाहिए। इंसान है, मुश्किलात आते हैं, इंसान को सब्र करना चाहिए। हमने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, अब भी कुर्बानियाँ दे रहे। हम अगर अपने फोर्सेस एजेंसीज़ को भी देखते तो वो भी बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे रहे होते। अगर आप किसी एक बंदे को बता दें कि आप एक रात जो है ना सियाचिन में गुजारे ना, एक रात आप जो है ना किसी पहाड़ में गुजारे, तो उनको पता चल जाए कि एक रात वहाँ पे गुजारना जो है ना कितना आसान काम है या कितना मुश्किल काम है। या इनको आप कह दें कि आप सीने के ऊपर जो है ना इतना ज़्यादा वज़न रखिए, आप एक जगह पे 3 घंटे खड़े हो जाए, फिर पता चल जाता है कि कितने इंसान में जो है ना वो हिम्मत है। जो है ना दूध और पानी का पानी पता चल जाता है कि दूध क्या है और पानी क्या है, फिर अंदाज़ा हो जाता है इंसान को कि वो कितने मुश्किल से वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे और हमारी हिफाजत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं हरगिज़ इस चीज़ के जो वो नहीं कि आप स्टेट के ख़िलाफ़ चले जाए। अगर आपके ऊपर मुश्किल वक्त आती है तो आप स्टेट के ख़िलाफ़ चले जाएँ या अपने फोर्सेस के ख़िलाफ़ चले जाए, लेकिन सवालात बनते हैं उन लोगों से जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर जायद खान साहब लिखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा सुबह नहीं है बल्कि एक बड़ा स्टेडियम है, क्योंकि यहाँ हमेशा से खूनी खेल खेला जा रहा है जो कहीं और ये खेल खेलना नामुमकिन है। सवाल बनता है वाकई। फिर आगे सुफान सुल्तान खेल साहब लिखते हैं, द पुख्तुन दविनी ज़िक्र पकी नश्ता खर्स बनशी द अखबार वर्सर गम दे। अलार्मिंग सिचुएशन, वाकई अलार्मिंग सिचुएशन ये। वो लिखते हैं यहाँ पे भी आपको पश्तून होना जो है ना लाजमी है। अगर आप यहाँ पे पश्तून है ना, यकीन करें अगर इसको आप पढ़ लेते हो तो
مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ جو ہے اس کو برداشت کر لیں گے, آپ کے احساسات برداشت ہو جائیں گے, کیونکہ ہماری تو مجبوری ہے. ہم تو جو ہے نا ہمارے اگر پورا جسم بھی جو ہے نا کٹا ہوا اور اگر ایک بھی رگ میں سانس ہونا تب بھی جو ہے نا ہم ایموشن سے کام نہیں لیتے. پھر بھی ہمارے یہ کام ہے کہ آپ تک خبر پہنچانا, اور یہ تو ہمارا تو یہ بند ہے. یہاں پہ ہم افسوس تو نہیں کر سکتے, لیکن واقعی اگر آپ پختون ہیں اور اس کو جو آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کا دل کرے گا کہ واقعی یہ کچھ اس نے لکھے. وہ لکھتے ہیں پختون کے خون کا ذکر نہیں ہے, اس لیے اخبار کے جو مالک ہے اس کو غم ہے کہ اس کی اخبار جو ہے نا نہیں بکے گی. یعنی اس کے ہیڈ لائن میں پختون کے خون کا کچھ ذکر نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ عبداللہ عزیز ہے یا عبداللہ عزیز خان ہے, TKD اس نے لکھے, تو اس کا مطلب میں نے خود یہی لیا کہ ٹھیکیدار اس نے لکھا ہے. اس کا میں پیچھے لگا دے تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا ہے, خود اگر کوئی بندہ اس بندے کو سرچ کرنا چاہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں باجوڑ دھماکے کی انکوائری اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح 9 مئی کا ہوا, انشاءاللہ پھر ایک دھماکہ بھی نہیں ہوگا. سوال بنتے ہیں, واقعی سوال بنتے ہیں. پھر ایک جو آخری ہے جس میں ہنسنے والے بھی موڈ تھے اور میں بھی ہنسا بھی, واقعی ہوں. غم کبھی کبھار جو انسان غم کے سامنے بھی ہنستے ہیں. غم کے سامنے کیوں ہنستے ہیں؟ کیونکہ ایک غم کے اوپر جب ایک بندہ اس طرح کی وہ جو تک مارتے ہیں نا اور اس طرح کا وہ کام کرتے ہیں نا تو انسان وہ غم کے اندر جو نا اور غم آپ کا پیدا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہاں کے ایک رپورٹر ہے, وہ ایک نیوز پہ وہ دے رہے تھے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اینی شاہد نے یہ کچھ کیا, اینی شاہد سے یہ پوچھا گیا ہے. تو میں حیران اس بات پہ ہوں. میں نے خود کچھ دیر تک یہ سوچا کہ یہ آخر 2023 میں جہاں پہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, جہاں پہ آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہے, اور اس کے باوجود آپ اینی شاہد کی طرف جاتے ہیں. اینی شاہد بیچارے کے پاس کیا ہے, اگر اس کو اینی شاہد کو اتنے سارے چیزوں کا پتہ ہوتا تو وہ کیا کرتا, وہ اسی ٹائم پہ سب کو نہ بچا لیتا. کیا آپ اس سے پوچھ لیتے. اور اس کی تو ایک ویڈیو بھی چل رہی ہے جہاں پہ وہ جو ہے نا اس کے آوازیں لگا رہے ہوتے, کیا نام ہے, JUIF کی, اور وہاں پہ جو ہے نا ڈرز ہو جاتے ہیں اور سب چیزیں جو ہے نا اڑ جاتی ہیں, اس کی آواز کے ساتھ ساری چیزیں چلی جاتی ہے. افسوس کی بات ہے یار, آخر اس عمر میں اس طرح کی رپورٹنگ دینا تو مجھے تو حیرانگی ہو گئی یار. میں حیران ہوا کہ آخر یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے. پھر اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو کافی کوشچن بنتے ہیں جو بہت زیادہ اہم سوال ہے. میں یہ بھی اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, اگر کچھ لوگوں کی جماعت علماء اسلام مولانا عبدالرحمن کے پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو ان سے میں معذرت بھی چاہتا ہوں, لیکن سب سے تحقیقات کا آغاز کرنا چاہیے کہ آخر آپ وہاں پہ خود کیوں نہیں آئے تھے, مولانا حمداللہ صاحب وہاں پہ کیوں نہیں آئے تھے, آپ کے بیٹے کیوں نہیں آئے تھے, کہ آپ کو پہلے سے علم تھا کہ یہ سب کچھ وہاں پہ ہوگا. تو ان سب سے پہلے ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر ہم خیبر پختونخوا کی حکومت کی بات کریں تو 3 پارٹیوں کی حکومت ہے, کیونکہ وہ خود کلیم کر چکے کہ پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی. تو ان تینوں سے پوچھنا چاہیے کہ آخر یہ جو ہے نا آگ خیبر پختونخوا میں واپس کون لے کر آئے, کون اس میں ذمہ دار ہے. کافی اور لوگوں کی پوسٹ ہے, وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ باقی پوسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.